अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद दुरूद भेजता है। उर्दू इन्फो टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। कहते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स बहुत ही इबादत गुजार, जाहिद व आबिद था। सारे काम छोड़कर हर वक्त इबादत में लगा रहता था, लेकिन बीवी बच्चों का मसला भी सामने था। उसकी ख्वाहिश हुई कि इन तमाम झगड़ों को छोड़कर हर वक्त इबादत में मशगूल रहे। सो उसने बीवी को अलग किया कि सारी जायदाद दे दिलाकर समंदर के वस्त में एक टीला था, वहां आकर डेरा डाल दिया और हमा वक्त इबादत में मशगूल हो गया। हक ताला ने अपने फजलो करम से उसी कड़वे पानी से एक मीठा चश्मा जारी कर दिया। एक नाली से ठंडा पानी निकलने लगा और एक अनार का दरख्त उगा दिया। उस आबिद का काम यह था कि रोजाना एक अनार खा लेता और एक कटोरा पानी पी लेता। इसी तरह उसने 500 बरस खालिसो मुखलिस इबादत की। जब उसके इंतकाल का वक्त आया तो उसने हक ताला से अर्ज किया कि मुझे सजदे की हालत में वफात दीजिए ताकि मैं इबादत ही में ख़त्म हो जाऊं, और ये भी दरख्वास्त की कि मेरे बदन को आप क़यामत तक सजदे की हालत में महफूज रखें ताकि मैं क़यामत के दिन सूरतन भी सजदा गुजार उठूं। अल्लाह ताला ने उनकी दोनों दरख्वास्तों को मंजूर फरमा लिया और उनकी वफात हुई और इसी हालत में बदन को महफूज फरमाया। मौरखीन इरशाद फरमाते हैं कि अब भी वो महफूज हैं, लेकिन वहां पर अल्लाह ताला ने ऐसे गुंजान जंगलात उगा दिए हैं कि लोग हैबत ज़दा हैं, वहां पर जाते नहीं। बहरहाल इंतकाल के बाद इसी हालत में हक ताला के सामने उनकी पेशी हुई या क़यामत के दिन होगी। उस आबिद के दिल में एक वसवसा गुजरेगा कि 500 बरस मैंने खालिस इबादत की, मगर अल्लाह अब भी उन्हें अपने फजल ही से बख्श रहे हैं। कम से कम दिलदारी के लिए यही फरमा देते कि हमने तेरी इबादत के बदले में जन्नत दी, तो मैं खुश हो जाता कि मेहनत ठिकाने लगी। अब इसका मतलब यह है कि मैंने इबादत ही नहीं की, सिर्फ फजल ही से बख्शा गया। अल्लाह ताला तो लोगों के दिलों की खटक को भी जानते हैं। 500 साल की इबादत सिर्फ एक कटोरा पानी के बदले चली गई। अल्लाह ताला मलाइका से फरमाएंगे, इसको दोज़ख में डालना नहीं है, अलबत्ता ले जाओ इतनी दूर इसको खड़ा करो कि जहन्नुम का 500 बरस का रास्ता वहां से हो। मलाइका उसको उस जगह ले गए। जब वो मुकाम पर पहुंचा तो जहन्नुम से एक लपट आई और एक दम सर से पैर तक वो शख्स खुश्क हो गया और उसने प्यास प्यास चिल्लाना शुरू किया तो गैब से एक हाथ नमूदार हुआ, उसमें ठंडे पानी का कटोरा था। आबिद ने अर्ज किया कि ये मुझे दे दो, तो आवाज आई कि ये पानी कीमत से मिलेगा। आबिद ने कहा कि इसकी कीमत क्या है, मैं हर कीमत देने को तैयार हूं। तो कहा गया कि जिसने 500 बरस खालिस इबादत की हो, अगर वो इसके बदले में लेना चाहे तो ले सकता है। आबिद ने कहा कि वो मेरे पास है, ले लो। उसको पानी का कटोरा दिया, वो पिया और जान बची। फिर हक ताला का हुक्म हुआ कि इसको वापस लाओ। फरिश्ते वापस ले गए और अल्लाह ताला के सामने उस आबिद को पेश किया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए बंदे, तेरी 500 बरस की इबादत का सिला हमारी तरफ से अदा हो गया और वो तेरा ही तजवीज करदा था कि 500 बरस की इबादत के बदले खुशी से एक कटोरा पानी पर राजी हो गया और वो दे दिया गया। अब मामला बराबर हो गया। अब हिसाब दे, तू कितनी इबादत दुनिया से लेकर आया है। जो तुझे रोज एक अनार देते थे, उसके हर दाने का हिसाब दो। उसके बदले में कितनी इबादत लेकर आए हो और पानी के लाखों प्यालों को तुमने पिया है। एक एक कतरा का हिसाब दे कि उसके बदले में क्या इबादत करके लाए हो। और हमने जो आंखों में नूर बख्शा था उसका एक एक तार था
کہ تو اس دنیا کی چیزوں کو دیکھتا تھا، اس کے ہر تار کا حساب دے کہ اس کے بدلے میں کیا عبادت کر کے لایا ہے، اور ہم نے جو سانس کی نعمت دی تھی جس سے تو زندگی گزارتا رہا تھا، ہر سانس کا حساب دے، اس کے بدلے میں کیا عبادت کر کے لایا ہے۔ یہ سن کر عابد تھرا گیا اور عرض کیا کہ اے اللہ، بے شک آپ کے فضل ہی سے نجات ہے، کسی کے عمل سے نہیں۔ پھر وہ اس مقام پر پہنچے جس مقام پر پہنچنا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان خواہ 5000 برس عمل کرے مگر فضل ہی کام دے گا، محض عمل کام نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں تو سب سے بڑی نعمت ہے، اگر اس کو عمل کہہ دیں تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو عمل کی صورت دی گئی ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔